अल्लाह के फजल से आप किस्मत वाले भी हैं। क्यों कि मस्जिद आले रसूल में नमाज पढ़ रहे हैं और आशिक रसूल मौलाना का बयान सुन रहे हैं। तो फिर जरा जुम के दर्द पाक हो जाए कि मदीने वाले भी सुन ले। और हदीस पाक है और दरूद व सलाम पर कई हदीसें हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें भी है माशाअल्लाह। पीर के दिन भी फरिश्ते अलग होते हैं, जो दरूद पढ़ते हैं उसके लिए सवाब लिखते हैं। जुमेरात वाले भी अलग होते हैं, जो चांदी के कुतुब में, चांदी के बुक के अंदर सोने की कलम से दरूद पढ़ने वाले का नाम लिखते हैं। और जुम्मे के दिन दरूद पढ़ने वाले के लिए कोई फरिश्ते की ज़रूरत नहीं, बल्कि सीधे इमामुल अंबिया मदीने वाले दरूद और सलाम पढ़ने वाले को देखते भी हैं और उनका दरूद सुनते भी हैं। तो पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा। और माशाल्लाह जो मौलाना ने बात कही वह हक है। अल्लाह इसी बात पर मुझे साबित कदम रखे और तीसरी मस्जिद भी हो जाए। और ये मैंने देखा, ईद के दिन भी मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे, बड़े उम्र के लोग भी, छोटे जो बच्चे जवान काम कर रहे हैं, कि पीर साहब बहुत सारे लोग जो है नमाज अदा किए बगैर चले गए। और कई बार मैं देखता हूँ जुम्मा में लोग खड़े होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी इधर उधर। अब बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, तो दिल में ख्याल आया कि हम सब परिवार के लिए एक हज का पेमेंट रखा हुआ था। दिल में ख्याल आया यार हज तो होगा, अगर मस्जिद का काम हो जाएगा तो। इसी नीयत से सारा सब तोड़ ताड़ के अल्लाह के घर में लगा दिया है। अल्लाह उसका अजर मुझे भी दे, आप सबको भी दे। नीयत बस ये है अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के महबूब राजी हो जाए। और ये देना लेना जो है ना वो दिल पर होता है, दिल पर होता है। दिल सखी है तो माल भी जल्दी निकलता है, वरना नहीं निकलता। वरना वही चिल्लम चिल्ला होता है। जैसे मौलाना ने कहा मुअज्जिन पर रोब जमाते हैं, मौलानाओं के भी रोब जमाते हैं। कमेटी में मेंबर है, बड़ा मतवली है, पता नहीं क्या क्या बातें करता है। इन्हें होश होना चाहिए कि ये मौलाना जो है वो मौलाना नहीं होते, वो नायब रसूल होते हैं। हदीस पाक में है कि जिसने उसको देखा, मेरे आका फरमाते हैं उसने मुझे देखा। और फिर अमल करने वाला कोई मौलाना हो तो सुभान अल्लाह। और मौज़िन की रही बात, तो मौज़िन का ये मर्तबा है कि जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है अल्लाहु अकबर, तो सारी चीज़ें उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। और मौज़िन कोई कम हस्ती नहीं है, वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साए में अजान देने वाले खड़े होंगे। तो खैर मुख्तसर आज वक्त है, एक ही बात मुख्तसर में कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सारे इस्लाम की जड़ जो है वो जड़ का नाम है मोहब्बत रसूल। क्या? मोहब्बत रसूल। अगर हजूर की मोहब्बत है तो कामयाबी ही कामयाबी है, और अगर मोहब्बत नहीं है तो नमाज तुम्हारी कोई काम की नहीं, रोजे काम के नहीं, हज जकात नमाज मस्जिद बनाना कोई काम का नहीं। उस वक्त काम आएगा जिस वक्त
आमिना के लाल बाबा फातिमा के राजी हो जाएंगे, हसनैन हुसैन के नाना खुश हो जाएंगे, तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। और इस बारगाह से सबको मिलता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये बारगाह किबरिया है, आलम के ख्वाजा हैं, आलम के। और एक आलम नहीं, पता नहीं कितने आलम, 18 आलम लोग कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने कितने आलम। उन सारे आलम में ख्वाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये ख्वाजा तो गरीब नवाज हिंदुस्तान का है, मगर इमामुल अंबिया हमारे आका का भी एक लक़ब है, सारे दुनिया के ख्वाजा। और ख्वाजा का एक छोटा सा माना यह है, देने वाला, देने वाला। और इस बारगाह से सबको सब मिलता है। भाई इनके बेटों की बारगाह से चोर अब्दाल हो जाते हैं, गरीब नवाज के दरबार से कलश उठाने वाला चोर वली हो जाता है। तो ये बारगाह ऐसी है, मुख्तारुल कुल, ये सब उनकी औलाद है, उनकी औलाद का ये काम है, मर्तबा है, दर्जात है। तो आका करीम की क्या बात करें, ये हमारे सोच में भी नहीं आ सकता कि आपकी क्या शान होगी। वो शान को समझाने के लिए छोटी सी बात करके एक छोटा वाक़या सुनाओ इश्क का, कि तुम्हें समझ में आ जाए, वक्त को ध्यान में रखते हुए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिद्दीक़िल असरार व सय्यिदिल अबरार। मेरे आका करीम क्या है वो समझने के लिए माँ फातिमा खातून जन्नत एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे और मौलाए कायनात देख रहे थे, सुनना व जवाब देना सुबहान अल्लाह का, और सुबहान अल्लाह कहना भी जन्नती फल है। जिसने एक बार सुबहान अल्लाह कहा, कभी कभी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारों में बात करते थे और आशिकों को समझाते थे और मुनाफिकों को सोच में डाल देते थे, और वहीं उसी जगह, यही जगह इश्क क्या है समझ में आता था। अब देखिए ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में, मैं अल्लाह की रज़ा दिखा रहा हूँ कि अल्लाह की रज़ा, मुस्तफ़ा की रज़ा कैसी हो गई। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं ना, वो मुस्तफ़ा राजी तो खुदा राजी, खुदा को न समझ सके तो कोई बात नहीं, अहमद रजा मुस्तफ़ा को ही समझ ले, खुदा राजी। आप नमाज पढ़ रहे थे, पहला जो हमारा काबा था उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। चालू नमाज में ख्याल आया, चालू नमाज में ख्याल आया कि काश खाने काबा होता है किबला, तो कितनी अच्छी बात है। बस नमाज में ख्याल आना था, डायरेक्ट वही नाजिल हुई, ऐ मुस्तफ़ा जब इरादा कर लिया है तो देर किसकी बात, घूम जाओ। आप फरमाते हैं अपनी जुबानी, या अल्लाह नमाज में हूं, नमाज को छोड़ो, हम तो तुम्हारे इरादे को देख रहे हैं। अब यहाँ इश्क समझ में आता है। आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही की हालत में काबा की तरफ रुख कर लिया, जितने आशिक थे सबने भी रुख कर लिया, और उनमें सिद्दीक़ पाक, उमर पाक, उस्मान गनी पाक, अली पाक, अबू हुरैरा पाक, बहुत सारे साहबी, हज़रत जाबिर, हज़रत अब्दुल्ला, सारे लोगों ने ही वो कर लिया। कुछ कुछ थे जो सिर्फ काबे वाले, कुछ कुछ थे जो काबे वाले, वो काबे की तरफ रहे, और आज भी काबे की तरफ ही है, और हम तो काबे की तरफ है। इसलिए सरकार आला ने कहा, इशारा इशारा करते जा रहा हूं, वक्त कम है, इसलिए सरकार ने कहा, आओ हाजियो शहंशाह, काबे का काबा। समझ रहे हैं आप? तो ये बात है, अल्लाह खुद चाहता है मुस्तफ़ा की रजा, और मुस्तफ़ा चाहते हैं उम्मत की रजा। और एक इशारा करते हुए, कुर्बानी गई, लोगों ने बकरे काटे, पता नहीं कुर्बानी हुई नहीं हुई, लोग हज के लिए गए, पहुंचे नहीं पहुंचे,
ये मकसद क्या था? इश्क था कि अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़बीहुल्लाह खिताब आया और कुर्बानी के लिए लिटाया। कुर्बानी की नहीं, लिटाया। लिटाया मैं वो मर्तबा पाया कि उम्मत मुस्तफ़ा क़यामत तक कुर्बानी करती रहेगी। एक नुक्ता दे रहा हूं, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना। सिर्फ इरादा किया, लिटाया और ये सबब बना, क़यामत तक उम्मत कुर्बानी करती रही। मगर जो कुर्बान हो गया है हुसैन, जो कुर्बान हो गया है हुसैन, उसका मर्तबा क्या होगा? उसका मर्तबा क्या होगा? तो आओ अलल ऐलान, हजरत जलालुद्दीन सूती अपनी किताब में लिखते हैं नमाज नवाफिलों के फजाइल के बारे में, बुजुर्गों के कौल भी लिखते हैं। इनमें इमाम तमाम जन्नत पर साया करने वाला दरख्त, तमाम जन्नत पर साया करने वाला दरख्त, हर दरख्त का तना सोने का है। जन्नत की खजूरें, दरख्तों की कुछ मजीद तफसीलें। जन्नत में दरख्तों की लकड़ियां नहीं होगी, जन्नत मुअत्तदिल होगी। शजरे तौबा क्या है? दरख्त तौबा वाले जन्नती कौन होंगे? जन्नत की हर मंजिल में तौबा की लड़ी जागती होगी। तौबा के फल और पोशाक क्या है, कैसे हैं? साए तौबा में मिल बैठने के लिए फरिश्तों की दुआ क्या है, किसके लिए है, क्यों है?